हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो द गर्ल्स घोस्ट स्टोरी मूवी एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस मूवी एक्सप्लेनेशन की मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्योन जी स्कूल में एक लड़के को बिना वजह पर थप्पड़ मारने लगती है। उसे ऐसे उस लड़के को बुली करते देख के इंसो उसे रोकता है। इंसो के रोकने से ह्योन जी रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। पहली बार इंसो ने आज बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाया था, जिसके लिए उसे खुद के ऊपर प्राउड हो रहा था। रात में इंसो स्पिरिट का पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है, तभी उसके पास स्पिरिट आती है और छुप छुप के इंसो को देखने लगती है। तो इंसो समझ जाता है कि स्पिरिट आई है लेकिन छुपी हुई है। तो वो स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसको देख के स्पिरिट शर्मा जाती है। आगे इंसो न्यूज में एक क्रिमिनल केस के बारे में देखते हुए उसके अंकल से पूछने लगता है कि स्कूल में उसने जो खून से रंगे हुए हाथ देखा था वो किसकी हो सकती है और वो मास्क वाली भूत कौन है जिससे स्पिरिट डरती है। मास्क के बारे में सुन के अंकल के पास जो भूत आई थी वो बोलने लगती है कि सेही ही वो मास्क वाली भूत है। ये सुन के अंकल जब उसे सेही के बारे में और भी कुछ पूछते हैं तब वो भूत उसे कुछ नहीं बताती। नारा और उसका बॉयफ्रेंड गीतेई सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद भी स्कूल में रह जाते हैं। उन दोनों का प्लान था कि सभी के स्कूल से जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करेंगे। इसी प्लान के तहत वो दोनों एक रूम में जाते हैं। वहाँ जाते ही गीते नारा को किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद नारा बाथरूम में चली जाती है तो गीते उसके लिए बाहर वेट करता रहता है। वहाँ वेट करते हुए कोई अचानक से आके उसे मार देता है। उधर नारा को कुछ अजीब से आवाजें सुनाई देती है तो वो गीते को ढूंढते हुए उस रूम में आती है। वहाँ वो देखती है कि गीते मर गया है। ये देख के वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागते हुए किसी को फोन करके बताने लगती है कि से ही लौट आई है और वो उसे मारने वाली है। ये बोलते ही कोई आके उसे भी मार देता है। अगले दिन ह्योन जी को जब पता चलता है कि नारा भी गायब हो गई है तब वो ये खबर सुन के पूरा ही शॉक्ड हो जाती है। उधर इंसो स्कूल में जाके सबसे सेही के बारे में पूछने लगता है। इस बारे में जान के ह्योन जी इंसो को बोलती है कि वो एक बहुत ही बुरी लड़की थी। उधर दूसरे स्टूडेंट्स तो सेही का नाम सुनते ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं और इंसो को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। लेकिन बाद में कोई इंसो को मैसेज करके सेही का पिक्चर भेजती है। इंसो सेही के बारे में स्पिरिट को सब कुछ बताता है और सब कुछ जान के स्पिरिट उसे बोलती है कि शायद सभी को सेही के मौत के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए इस चीज को छुपाने के लिए सभी चुप है। ये सुन के इंसो समझ जाता है कि शायद ह्योन जी और उसके ग्रुप ने ही सेही के साथ कुछ किया होगा। ये समझ जाने के बाद वो ह्योन जी और हेचुल से मिलके गुस्से में हेचुल को एक पंच मारता है और उन दोनों को बोलता है कि उन लोगों ने सेही के साथ जो भी कुछ किया है उसका बदला सेही जरूर लेगी। ये सुन के ह्योन जी बहुत डर जाती है और हेचुल को लेकर वहाँ से चली जाती है। इंसो घर में जाके उसके अंकल को बताता है कि स्पिरिट ही सेही है और ये उसे सेही के पिक्चर से पता चला था और ये भी बोलता है कि वही मास्क वाली भूत है। ये सुन के अंकल उसे बताते हैं कि सेही के घोस्ट का मल्टीपल पर्सनैलिटीज है, शायद उसके मौत से पहले उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, जिसके बाद बदला लेने के लिए उसके ब्रेन ने एक पर्सनैलिटी को डेवलप किया होगा जो कि अब सेही के मौत के बाद उसके मौत का रिवेंज ले रही है। तो इंसो जब अंकल से बातें कर रहा था तभी उसके पास ह्योन जी का मैसेज आता है और वो उसे बोलती है कि वो सेही के घर में जा रही है तो इंसो वहाँ उसकी मदद करने के लिए आ सकता है। ये देख के इंसो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। ह्योन जी और हेचुल सेही के घर में पहुँच जाते हैं। वो दोनों वहाँ पहुँच के सेही के पापा को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि शायद सेही के पापा ने ही सेही के मौत का बदला लेने के लिए उनके फ्रेंड्स को मारा है। वहाँ सेही के पापा को ढूंढते हुए वो दोनों अलग हो जाते हैं। उन दोनों के अलग होते ही कोई आके हेचुल को बहुत मारता है। उधर ह्योन जी हेचुल को ढूंढने लगती है और कुछ टाइम बाद वो उसे घायल हालत में देखती है। तभी वहाँ पे सेही के पापा, जिसके अंदर अब सेही की आत्मा थी, वो आके हेचुल को ह्योन जी के आंखों के सामने ही मार देते हैं। ये देख के ह्योन जी बहुत ही डर जाती है और वो सेही से मिन्नतें करने लगती है ताकि वो उसे ना मारे, लेकिन सेही कुछ भी नहीं सुनती और उसे भी मार देती है। इसके बाद इंसो ह्योन जी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। तभी वो सेही के पापा को वहाँ से निकलते हुए देखता है और अंदर
जाके देखता है कि हियोन जी और हे चुल दोनों ही मर गए हैं। इसके बाद वो वहाँ सेही के डेड बॉडी को देखता है। यहाँ से सीन पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि हियोन जी पहले स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बुली किया करती थी, जो कि सेही को पसंद नहीं था। तो इसीलिए वो एक दिन टीचर के पास जाके हियोन जी के अगेंस्ट कंप्लेन कर देती है, जिसके बाद टीचर हियोन जी को बहुत डांटते हैं। इससे हियोन जी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर जब उसे पता चलता है कि सेही ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया था, तब ये जान के वो सेही के ऊपर गुस्सा होके उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है। वो और उसके ग्रुप मिलके सेही का बाल काट देते हैं और मार मार के उसका हुलिया चेंज कर देते हैं और हमेशा उसको मास्क पहन के रहने बोलते हैं। सभी स्टूडेंट्स सेही को बुली होते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी उसके मदद के लिए आगे नहीं आते। यहाँ तक कि वो लड़की भी उसकी हेल्प नहीं करती, जिस लड़की के मदद के लिए सेही ने हियोन जी के खिलाफ कंप्लेन किया था। ऐसे ही बहुत दिनों तक ये चलता रहता है। इसके बाद एक दिन सेही इन रोज रोज के बुलिंग से तंग आके सुसाइड कर लेती है। तो इसीलिए सेही ने हियोन जी और उसके ग्रुप को मार डाला था। प्रेजेंट में इंसो सेही के घर में जाता है। वहाँ सेही के चीजों में वो एक पेंटिंग देखता है। उसको देख के उसे याद आता है कि बचपन में उसने ही सेही के साथ मिलके वो पेंटिंग बनाया था। ये सब कुछ देख के वो उसके अंकल को कॉल करके एक रिचुअल परफॉर्म करने बोलता है, ताकि सेही के आत्मा को मुक्ति मिल सके। उन्हें कॉल करने के बाद इंसो स्कूल में जाता है, जहाँ सेही पहले ही पहुंच चुकी थी। वो टीचर को पोसेस करके स्कूल के बाकी के स्टूडेंट्स को मारने जाती है, क्योंकि उसके साथ जब वो सब कुछ हुआ था तब किसी ने उसका मदद नहीं किया था, इसीलिए वो सबसे नाराज थी। तो वो जब सबको जला के मारने जा रही थी, तब सेही की अच्छी वाली पर्सनैलिटी आके उसकी बुरी वाली पर्सनैलिटी को रोकने की कोशिश करती है, ये समझा के कि उसके साथ जो भी सब कुछ हुआ था उसमें बाकी के स्टूडेंट्स की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन सेही की बुरी पर्सनैलिटी उसकी अच्छी पर्सनैलिटी की एक भी बात नहीं सुनती और अच्छी पर्सनैलिटी को ओवर पावर करके सबको जलाने जाती है। लेकिन तभी इंसो सही टाइम पर आके उसे रोकता है। उधर अंकल भी सेही के आत्मा की मुक्ति के लिए रिचुअल्स परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सेही टीचर को छोड़ के एक स्टूडेंट को पोसेस करके बाकी के स्टूडेंट्स को मारने जाती है। तभी इंसो उसके पास जाके उसके ड्राइंग को दिखाता है, जिसको बचपन में उसने सेही के लिए ड्रॉ किया था। वो दिखा के इंसो रोते हुए सेही को बोलता है, सॉरी तुम्हारे प्रॉब्लम के टाइम तुम्हारे साथ ना रहने के लिए। ये सब कुछ जब वो बोल रहा था तभी अंकल की रिचुअल खत्म हो जाती है और अंकल रिचुअल खत्म करने के बाद सेही के आत्मा की मुक्ति के लिए सेही के डेड बॉडी में एक मैजिकल तलवार घुसा देते हैं, जिसके बाद सेही की आत्मा इंसो के आंखों के सामने ही डिसअपीयर हो जाती है। ये देख के इंसो सेही के साथ बिताए हुए पास्ट की बातों को याद करके रोने लगता है। आगे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स सेही को प्रॉपरली बरी करते हैं। यहाँ से सीन चेंज होके कुछ साल बाद शिफ्ट होती है। अब इंसो उसी स्कूल का टीचर बन गया था जिस स्कूल में वो पढ़ता था। तो वो एज ए टीचर पहले दिन स्कूल में जाता है। वहाँ पढ़ाते हुए क्लास के लास्ट बेंच में वो एक आत्मा को देखता है। ये देख के वो सभी से पूछता है कि लास्ट सीट खाली क्यों है, जिस पर कोई भी स्टूडेंट्स उसे ठीक से जवाब नहीं देते। तो इसका मतलब शायद उस स्टूडेंट के साथ भी सेही के जैसे ही कुछ हुआ होगा। और यहाँ पर ही ये मूवी खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।